मेरे पास एक एग्जांपल है। मैं उस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन मेरे पास ये है कि फ़र्ज करें एक वॉल है, आपके पास वर्टिकल वॉल है। अब ये आपके पास क्या है कि ये एक वर्टिकल वॉल है आपकी। तो इस वॉल से क्या है कि चार मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से चार मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे कोई एक फिक्स जगह है। यहाँ पे क्या है कि एक स्पॉट लाइट पड़ी हुई है। अब ये जो स्पॉट लाइट है, ये स्पॉट लाइट क्या करती है कि ये 1 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से मुसलसल ये रोटेट कर रही है। अब जब ये रोटेट कर रही है तो इसके रोटेट करने से क्या होता है कि ये जो वॉल मेरे पास है ये एज अ वर्टिकल है, लेकिन ये जो वर्टिकल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल से क्या होता है कि ये जो हम यहाँ से इसको स्पॉटलाइट को रोटेट कर रहे हैं, तो ये वॉल पे ये जो लाइट, इसकी लाइट है वो क्या करती है, हॉरिजेंटली इसके ऊपर ट्रेवल करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइट होगी एज अ हॉरिजेंटल ट्रेवल करेगी, किस पे, वर्टिकल वॉल पे। तो वो कहता है कि ये जो वॉल है, वॉल पे क्या करता है कि यहाँ से तो उसका जो उसने डिस्टेंस बताया वो है 4 मीटर। अब ये 4 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से इसका। तो 1 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रही है कि वो स्पॉट लाइट जो है आपकी वो रोटेट कर रही है। तो क्वेश्चन ये है कि जब इस स्पॉट लाइट का, जब ये यहाँ से हॉरिजेंटल मूव करके जब इस जगह पे पहुंचती है, तो इस जगह पे क्या है कि इस जगह से लेकर इस स्पॉट लाइट तक जो इस वॉल का क्या बनता है, जो इसका एंगल बनता है वो बन जाता है थीटा 45 डिग्री। जब 45 डिग्री के एंगल पे जब ये लाइट चली जाती है तो वो पूछता है कि आप बताएं कि ये जो लाइट यहाँ से इसने अलोंग द वॉल ट्रेवल किया है, तो ये कितना ट्रैवल किया है, और इसकी ट्रैवल से मुराद ये है कि इसकी स्पीड कितनी है, इसने कितनी स्पीड के साथ यहाँ इस जो वाल है हमारे पास, इस वाल के अलोंग इसने ट्रैवल किया है, किस स्पीड से। अब मैं कह देता हूँ कि फ़र्ज करें कि ये मेरे पास क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये जो मेरे पास इसका हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल जो कि वाल के ऊपर हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। वैसे तो ये वर्टिकल है, तो ये क्या है कि ये मेरे पास एक क्या है, एक्स है, और ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास वाई है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं जानता हूँ कि मेरे पास क्या है कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा ले लें, इस एंगल को आपने थीटा कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पे आप एंगल फाई कंसीडर कर लें। तो मैं कहता हूँ कि जो टेन फाई है, टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, टेन फाई इज इक्वल टू मेरे पास होगा जो कि एक्स डिवाइडेड बाय वाई। यहाँ पे मेरे पास x डिवाइडेड बाय y है, क्योंकि ये मेरे पास x हो गया और ये मेरे पास y हो गया। अब मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास x है, x इज इक्वल टू हो जाता है y टेन फाई। अब y टेन फाई के इक्वल हो जाता है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं जानता हूँ कि जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है कि v इज इक्वल टू हम लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते हैं कि dx डिवाइडेड बाय क्या होता है, dt। अब मेरे पास x गिवन है क्योंकि मैंने इस इक्वेशन में x फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करूँगा। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, v इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू क्या आएगा, x की वैल्यू, जो कि क्या आएगी, y टेन फाई। अब y टेन फाई क्या है कि ये मेरे पास x की वैल्यू थी। अब मैंने वह यहाँ पे पुट कर दी। अब जब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो पुट करने के बाद जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव लेने के बाद
डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास क्या बनता है कि ये v इज इक्वल टू मेरे पास बन जाता है, v इज इक्वल टू बन जाएगा कि y सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई ओवर क्या आ जाएगा dt। अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पता हो तो ओमेगा जो होता है ना वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी फाई ओवर डी टी। और हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी उसने बताई है कि क्या है कि 1 रेडियन पर सेकंड से आ रही है, तो इसकी जो मतलब वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 1 ही है। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है तो हम सिंपल इसकी इधर वैल्यू पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाता है y। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा से क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा से ये होगा कि हम इसकी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, वो 45 डिग्री है। और x हमें पता है, सॉरी y हमें पता है कि कितना है कि 4 मीटर है। तो हम 4 मीटर इसकी इधर वैल्यू पुट करेंगे, साथ ही सीकेंट की सीकेंट स्क्वायर जो सॉरी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर फाई है उसकी मैं भी वैल्यू पुट करूंगा। जब मैं इन दोनों की यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ये होगा कि v इज इक्वल टू ये 4 के बाद क्या होता है कि आप फाई की वैल्यू पुट करें, फाई की वैल्यू पुट करने के बाद तो सीकेंट स्क्वायर निकालें, सीकेंट स्क्वायर क्योंकि आपको पता है कि जो मतलब सीकेंट 45 होता है वो क्या होता है 2 अंडर रूट होता है। तो जब 2 अंडर रूट होगा तो क्या होगा, 2 अंडर रूट का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 2 बाकी हमारे पास आ जाएगा। सो 4 इंटू 2 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। सो एज मतलब इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद मैंने जो स्पीड निकाली, जो मेरे पास v आई वो कि कितना आया कि वो आया 8 मीटर पर सेकेंड। अब 8 मीटर पर सेकेंड मेरे पास क्या आई स्पीड है जो कि मैंने निकाल ली उस लाइट की जो क्या कर रही है कि एक वर्टिकल वॉल के क्या हॉरिजेंटल मूव कर रही है। तो वो हमारे पास क्या हुआ कि उस लाइट की वो स्पीड होगी। तो ये एक छोटा सा एमसीक्यू था। तो इसी तरह के मल्टीपल एमसीक्यूज मेरे पास हैं जो कि मतलब जारी लगते हैं कि ये बहुत टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है। अगर जिसको एक फार्मूला आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 20 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लग सकता। ओके, थैंक यू।